हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। कल की वीडियो में हमने कश्मीरी भाषा की कवित्री ललित गीत के वाक्यों में से दो वाक्यों का हिंदी भावार्थ किया और आज हम इसी श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए थर्ड और फोर्थ वाक्य का भावार्थ करेंगे। तो सर्वप्रथम वाचन करेंगे। आई सीधी राह से गई न सीधी राह, सुसुम सेतु पर खड़ी थी बीत गया दिन आहे। जेब टटोली कोड़ी न पाई, जेब टटोली कोड़ी न पाई, माझी को दूं क्या उतराई। नेक्स्ट, थल थल में बसता है सिवही, थल थल में बसता है सिवही, भेद न कर क्या हिंदू मुसलमान, ज्ञानी है तो स्वयं को जान, वही है साहिब से पहचान, वही है साहिब से पहचान। इस वाक्य में कवित्री ललित गीत कहती हैं कि मैं इस संसार में परमात्मा की प्राप्ति के लिए या ईश्वर प्राप्ति के लिए सीधी राह से आई, लेकिन गई न सीधी राह, लेकिन उस सीधी राह पर चल नहीं पाई। सुसुम सेतु पर खड़ी थी। सुसुम सेतु सुषुम्ना नाड़ी, सेतु इज पुल। एक्चुअली यहां कवित्री ये कह रही है कि मैंने उचित विधि से प्रभु भक्ति नहीं की और उन्होंने क्या मार्ग अपनाया, हठयोग का, हठयोग साधना की। हठयोग साधना में क्या होता है कि तीन प्रधान नाड़ियों को जगाना पड़ता है। जो सुषुम्ना नाड़ी, सुषुम सेतु या सुषुम्ना नाड़ी के लिए कहा गया है। सुषुम्ना नाड़ी हमारी नासिका के मध्य भाग से थोड़ा ऊपर नेत्र, दोनों नेत्रों और कपाल के बीच स्थित होती है। उस सुषुम्ना नाड़ी को जागृत करना पड़ता है और हठयोगी उस साधना को करने के लिए, कुंडलिनी जागृत करने के लिए प्रयास करता है। तो यहां कवित्री कह रही है कि सुसुम सेतु खड़ी थी बीत गया दिन आए, अर्थात हठयोगी क्या करते हैं कि उस कुंडलिनी को जागृत करने के लिए जटिल योग क्रियाएं करते हैं। अब इन जटिल योग क्रियाओं को करने के लिए कवित्री कह रही है बीत गया दिन आहे। यहां दिन से मतलब है पूरा जीवन, कि मेरा संपूर्ण जीवन बीत गया लेकिन मुझे कुछ भी हासिल नहीं हुआ, अर्थात ईश्वर प्राप्ति नहीं हुई। जेब टटोली कोड़ी न पाई। कवित्री कह रही है जब जेब को संभाला या टटोली अर्थात देखा, कोड़ी न पाई अर्थात कुछ भी मुझे प्राप्त नहीं हुआ। यहां जेब टटोली से मतलब है आत्मालोचन करना। कवित्री कह रही है जब मैंने आत्मालोचन किया तो मुझे कुछ भी हासिल नहीं होना प्राप्त हुआ, कि मैंने कुछ भी इस जीवन में कुछ भी हासिल नहीं किया। माझी को दूं क्या उतराए। माझी मीन्स नाविक। यहां किसके लिए, किसको कहा है माझी या नाविक? ईश्वर को। क्योंकि नदी, विशाल नदी को पार कराने वाला या सागर को, इस संसार रूपी सागर को पार कराने वाला कौन है? ईश्वर। तो वो नाविक हो गया। ईश्वर के लिए माझी शब्द यूज किया है कि मैं, ईश्वर ने मुझे इस संसार में मनुष्य रूप में भेजा, लेकिन पूरा जीवन मैंने ऐसे ही हठयोग जैसी जटिल क्रियाओं को या साधना को करने में बिता दिया और मुझे कुछ भी हासिल नहीं हुआ। अब मैं जब जीवन यात्रा का अंत समय आया तो माझी को, नाविक को अर्थात किराए रूप में क्या दूं। यहां मीनिंग ये निकलेगा कि मनुष्य जन्म दिया ईश्वर ने और जब अब जीवन यात्रा का अंत समय आया है तो मुझे ईश्वर को हिसाब देना पड़ेगा कि आपने इस मनुष्य जन्म में क्या कुछ किया। लेकिन कवित्री कह रही कि मैंने ये पाया कि मैंने कुछ भी हासिल नहीं किया, अर्थात उचित विधि से प्रभु भक्ति उन्होंने नहीं की और हठयोग जैसी कठिन साधना में उन्होंने पूरा जीवन बिता दिया। तो अब उसको इस बात का पछतावा हो रहा है।
कि आई सीधी राह से गई न सीधी राह, सुषुम सेतु खड़ी थी बीत गया दिन आहे, कि मैं परमात्मा प्राप्ति के लिए इस संसार में सीधी राह से आई लेकिन उस सीधी राह पर चल नहीं पाई और सुषुम सेतु पर खड़ी रही, अर्थात सुषुम्ना नाड़ी पर खड़े रहकर अर्थात उस हठयोग जैसी कठिन साधना को करने में मैंने पूरा जीवन ऐसे ही व्यर्थ कर दिया। जेब टटोली कोड़ी न पाई, कि जब मैंने जेब टटोली तो कोड़ी न पाई, कुछ भी नहीं मिला। अर्थात जब कवित्री ने आत्मालोचन किया तो उसने पाया कि मैंने इस जीवन में कुछ भी प्राप्त नहीं किया, मोक्ष प्राप्ति के लिए या ईश्वर प्राप्ति के लिए सत्कर्म नहीं किए या उचित विधि से प्रभु भक्ति नहीं की। माझी को दूं क्या उतराई, अब मैं इस विशाल नदी को या संसार रूपी सागर को पार कराने वाले ईश्वर को, उस नाविक को मैं क्या उतराई दूं, उतराई मतलब उस नाविक को भाड़ा क्या दूं, किराया क्या दूं। लेकिन यहाँ है कि ईश्वर को हिसाब देना पड़ता है कि मनुष्य जीवन में आपने ईश्वर प्राप्ति के लिए क्या कुछ किया, तो इस बात का उसको पछतावा हो रहा है। तो इस वाक्य माध्यम से ललित कवित्री हमें ये संदेश देना चाहती हैं कि मनुष्य को जीवन में लोभ, मोह, छल, कपट, स्वार्थ इन सबसे दूर रहकर सत्कर्म करना चाहिए और उचित विधि से प्रभु भक्ति करनी चाहिए, तभी ईश्वर प्राप्ति संभव है। नेक्स्ट बात, थल थल में बसता है शिव ही, भेद न कर क्या हिंदू मुसलमान, ज्ञानी है तो स्वयं को जान, वही है साहिब से पहचान। इसमें ईश्वर की सर्वव्यापकता के बारे में बताते हुए कवित्री ललित कहती हैं कि थल थल में बसता है शिव ही। थल थल में सर्वत्र, सब जगह, अर्थात घट घट में वास है किसका, शिव। यहाँ सब ईश्वर के लिए आया है कि ईश्वर थल थल में बसता है, सर्वत्र बसता है, सब जगह बसता है, या घट घट में उसका वास है। भेद न कर क्या हिंदू मुसलमान, हे मनुष्य आप जातीय एवं धर्म के अनुसार हिंदू और मुसलमान में जो ये भेद करते हो, ये बिल्कुल भी आपको भेद नहीं करना चाहिए। ईश्वर एक है और आपको जातीय एवं धार्मिक संकीर्णताओं से ऊपर उठकर ईश्वर की या प्रभु भक्ति करनी चाहिए। ज्ञानी है तो स्वयं को जान। यदि आप सच्चा ज्ञानी है, सच्चा ज्ञान जिसको आत्मज्ञान है वही सच्चा ज्ञानी है। यदि आप ज्ञानी, अपने आप को ज्ञानी मानते हो तो स्वयं को जान। सबसे पहले आप स्वयं को, खुद को पहचानो, और यदि मनुष्य स्वयं को जान लेता है, खुद को पहचान लेता है, तो वही साहिब से पहचान है, तो आपको ईश्वर से भी आपकी मुलाकात हो जाएगी। सर्वप्रथम आपको आत्मा परमात्मा का ही अंश है और हर एक मनुष्य की आत्मा में परमात्मा का निवास है। यदि आप अपने स्वयं को यदि सच्चा ज्ञानी मानते हो तो अपने आत्मा में झांको और खुद को जानकर आप ईश्वर से भी पहचान कर सकते हो, मुलाकात कर सकते हो। आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम इसके प्रश्नोत्तर करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। इस चैप्टर में 4 वाक्य हो चुके हैं। 4 वाक्यों का भावार्थ समझोगे और जो आपको कोई डाउट्स हैं वो कल इंटरेक्शन क्लास में क्लियर करोगे। थैंक यू।